वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पैजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। main.py पे जाता हूं और अपना जो हमारा सर्वर है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द ब्राउजर और मैं एक बार सर्वर को रिफ्रेश कर लेता हूं। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ ब्लॉग्स बना रखे हैं 1 to 100। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसको सर्वर पे चलाओगे तो जो इतने सारे ब्लॉग्स हैं एक साथ जब लोड होंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम प्लस योर सर्वर्स बैंडविड्थ एज वेल। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या चाहते हैं, इनिशियली कुछ ब्लॉग्स लोड हों, सिर्फ ठीक है, सिर्फ लिमिटेड ब्लॉग्स लोड हों और उसके बाद जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे कि मुझे और ब्लॉग्स चाहिए तो उसके बाद वो बाकी के सारे ब्लॉग्स जो हैं वो लोड हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्विकली सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ये तो सारे ब्लॉग्स चाहिए ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम देखते हैं कि हम इसको सबसे पहले फिक्स कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो टू द कोड। और अगर आपको याद हो तो ये जो हम बेसिकली डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिस्प्ले हमारे होम पेज पे, जो हमारा रूट पेज है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम सारे ब्लॉग्स को ना क्वेरी करके, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ ना हमने blogs.query.all, यहीं पे आके हम all को हटा के वी विल डू पैजिनेट। हमने सारे ब्लॉक्स को क्वेरी नहीं करा, हमने लिमिटेड ब्लॉक्स को क्वेरी करा है अभी यूजिंग पैजिनेट। ऑल को हटा के पैजिनेट यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं किससे क्या होता है। हम जाते हैं हमारे वेबसाइट पे वापस। अभी आप देख रहे हो, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं करा है तो आप देख रहे हो हमारे पास 100 ब्लॉग्स हैं। लेट मी रिफ्रेश इट। नाउ यू कैन सी वी आर लिमिटेड टू 20 ब्लॉग्स। तो बेसिकली हमारे पास अब 20 ब्लॉग्स रिटर्न में आ रहे हैं। बाकी के ब्लॉग्स कहाँ गए? देखो पैजिनेट क्या करता है, पैजिनेट बेसिकली डिवाइड कर देता है आपके सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको डिवाइड कर देता है मल्टीपल रिजल्ट्स में। तो अभी मैं जो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट्स गैदर कर रहा हूं, जो अपनी वेबसाइट में शो कर रहा हूं, वो रिजल्ट्स हैं 1 to 20। अगर मैं इससे आगे के जो रिजल्ट्स चाहता हूं तो दैट वुड बी 21 to 40। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। एक बारी वापस कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं पेज इक्वल्स टू 2 कर देता हूं। तो जब मैंने पेज इक्वल्स टू 2 कर दिया, दैट मीन्स जो ये पैजिनेट फंक्शन है हमारा, उसने अब 21 से 40 के रिजल्ट्स दिखाने हैं। हम कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। यू कैन सी नाउ वी कैन सी अप टू 40। 21 से 40 तक देख पा रहे हो आप। तो जैसे ही मैं इस पे पेज 3 करूंगा तो 41 to 60 हो जाएगा, 61 to 80 और 81 to 100 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए उससे या फिर मुझे ज्यादा चाहिए उससे, तो वो भी आप कर सकते हो। कोड पे चलते हैं वापस। यहां पर हम लिखेंगे मैक्स पर पेज, लेट्स से 6। सो मैं 6 रिजल्ट्स मैक्सिमम पर पेज अचीव करना चाहता हूं। ठीक है, तो हमारा सर्वर बंद हो गया, सर्वर वापस से स्टार्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हो ब्लॉक 7 से लेके ब्लॉक 12 तक आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर लिया, करेक्ट। ये जो चीज है वो हम चेंज नहीं करेंगे फॉर श्योर, ये वैसी ही रहेगी जितने हमको रिजल्ट्स चाहिए। बट ये जो है वो डायनामिक होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू माय कोड ऑल द टाइम्स। मैं पाइथन पे जाके वहां पे 1 और 2 पेज तो करूंगा नहीं, मेरे पास तो एक बटन होगा वहां पे, एंड जब मैं बटन से नेक्स्ट पेज करूंगा तो पेज इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर प्रीवियस पेज कर रहा हूं तो पेज डिक्रीमेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। सो उसको अचीव करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं यूआरएल से, हमारा जो ये यूआरएल है, यहां से गैदर कर लेता हूं पेज नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स क्विकली डू इट। पेज नंबर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट पेज। तो अभी तक हमारे पास कोई पेज नाम का आर्ग्यूमेंट नहीं है हमारे रूट पे, बट हम बेसिकली जब यूज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम बेसिकली ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट कैप्चर कर रहे हैं। और एक चीज पे और ध्यान दो, ये जो पेज है वो एक नंबर है, तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट हमें आ रहा है आर्ग्यूमेंट से वो भी एक नंबर हो। तो हम इसको एनकोड कर देते हैं इंट में। बट बेसिकली अगर कोई पेज प्रोवाइड ना करे तो क्या होना चाहिए? जब कोई पेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है तो उस केस में हम पेज नंबर जो है बाय डिफॉल्ट 1 रखेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, पेज नंबर जो है वो या तो पेज वाला आर्ग्यूमेंट होना चाहिए या फिर पेज नंबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इफ दिस। तो बेसिकली पेज नंबर जो है वो request.args.get पेज होना चाहिए अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो 1। ठीक है, ये कंडीशन सिंगल लाइन कंडीशन बोलते हैं आप इसको। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू जो है वो ये होगी, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू 1 होगी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा डायनामिकली आएगी, डिपेंड्स कि अगर वैल्यू नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेज नंबर, जो हमने कैप्चर करा वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखते हैं एक्चुअल में ये काम करता है या नहीं करता है। रन इट। लेट्स गो टू आवर ब्राउजर
रिफ्रेश करते हैं और आप देख पा रहे हो कि आप ब्लॉक 1 से ब्लॉक 6 तक देख पा रहे हो। दैट मीन्स आपका डिफॉल्ट वाला तो काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू 4 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल और रन करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉक 19 से लेके ब्लॉक 24 शो हो रहा है। दैट मीन्स पेज नंबर 4 आपको शो हो रहा है। यहीं पे मैं पेज 4 की जगह यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो 25 से 30 तक आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पर बेसिकली आपके जो पेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज हमें समझ आ गई कि ये हमारा यूआरएल है। इस यूआरएल के अंदर हम पेज की जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे पिक करके उस पर्टिकुलर पेज को दिखा देगा। दैट इज इट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 बाय 1 तो पेज डालेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे बटन्स बनाएंगे प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो जब हम प्रीवियस वाला बटन क्लिक करेंगे तो पिछले वाला पेज हमारा चलेगा और नेक्स्ट वाला करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज चलेगा। तो क्विकली बना लेते हैं। HTML में बनाएंगे, बहुत ईजी है। मैं index.html में जाता हूँ क्योंकि हमने जितना भी ये कोड लिखा है वो सारा index.html में ही लिखा है। और मैं यहाँ पे जहां हमारी ये रो खत्म हो रही है which is ending here, यहाँ पे मैं एक और रो स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमारा लिंक जो होगा वो होगा /page equals to 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा होगा फॉर एग्जाम्पल 2। अभी के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम इसको डायनामिकली लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। इसकी मैं एक क्लास दिख देता हूँ बटन। ठीक है, अब चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रीवियस बटन और नेक्स्ट पेज दोनों आप देख पा रहे हो, लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। उसको हम फिक्स करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम चेक करते हैं कि हम नेक्स्ट पेज को क्लिक करके पेज नंबर 2 पे जा पा रहे हैं और प्रीवियस पेज को क्लिक करके हम पेज नंबर 1 पे जा पा रहे हैं या नहीं। तो प्रीवियस पेज पे जब मैं गया तो पेज नंबर 1 पे चला गया, मैं 1 से लेके 6 तक हमें दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं तो मैं पेज नंबर 2 पे चला गया, लेकिन नेक्स्ट पेज में वापस प्रेस कर रहा हूं तो मैं हमेशा पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं क्योंकि हमने उसको हार्ड कोड कर रखा है अभी तक। इसको हम क्विकली फिक्स करेंगे, बहुत ईजिली हम इसको फिक्स कर सकते हैं। साथ में कर लेते हैं इन दोनों को क्योंकि कुछ चेंजेस हैं इसमें। तो मैं इसको डायनेमिकली लिखूंगा और ऑब्वियसली आपको पता है डायनेमिकली लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। बेसिकली जो हमारा ब्लॉग्स है उसके पास वो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं जिसके थ्रू हम इसको प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन प्रोवाइड कर पाए। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी। हम यहाँ पे आते हैं और लेट मी शो यू ब्लॉग्स डॉट, और आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हैज नेक्स्ट मींस आपको ये रिटर्न में देगा कि नेक्स्ट पेज अवेलेबल है या नहीं है, कि ये लास्ट पेज था। और हैज प्रीवियस मतलब क्या ये फर्स्ट पेज है, तो इससे पीछे वाला पेज नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट नम प्रेवनम। तो प्रेवनम मतलब प्रीवियस पेज का नंबर, नेक्स्ट नम मतलब नेक्स्ट पेज का नंबर जो हमें भी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो क्विकली यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे प्रेवनम करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट नम करते हैं। ओके, लेट्स रन द सर्वर अगेन और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हम 1 to 6 तक देख पा रहे हैं। जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 2 हो गया हमारा और मैं 7 से 12 तक देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे तो 18 तक, नेक्स्ट करेंगे तो 24 तक, ऐसे ही नेक्स्ट करते रहेंगे तो हम लास्ट पेज तक पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ 16 पेज पे जाते हैं हम। 16 पेज पे आप देख रहे हो हम 96 तक पहुंच गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हम लास्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स इसके आगे हमारे पास कोई पेज नहीं है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें एक एरर आ जाएगा कि इससे आगे तुम्हारे पास कोई पेज ही नहीं है। हमें इस एरर से बचना है। ठीक है, तो इस एरर से बचने के लिए जब हमारे पास जो अभी वाला जो पेज है वो लास्ट पेज हो तो हमें इस बटन को डिसेबल कर देना है। सेम चीज हम प्रीवियस में भी करेंगे। जैसे ही हमारा जो पेज है वो फर्स्ट पेज हो तो हम प्रीवियस बटन को यूज ना कर पाए, उसको डिसेबल कर देंगे। तो उसको डिसेबल करना बहुत ईजी है। मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि हैज नेक्स्ट और हैज प्रीवियस कंडीशंस आप यूज कर सकते हो टू चेक कि वो नेक्स्ट पेज एग्जिस्ट करता है या प्रीवियस पेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्विकली करते हैं, index.html में जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, बटन जो है बटन का कलर भी चेंज हो जाए। तो कलर चेंज करने के लिए आपको याद होगा तो हम ऑल्ट यूज कर सकते हैं क्लास। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमें ये कलर सिर्फ उसी बटन पे चाहिए जो बटन बेसिकली डिसेबल होगा। ठीक है, तो लेट्स क्विकली डू दैट। उसका मतलब ये है कि जो ये ऑल्ट है वो ये डायनामिकली डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स क्विकली डू इट। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ब्लॉग्स डॉट हैज प्रीवियस इक्वल टू फॉल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस वाला जो पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब फॉल्स है। तो हम ऑल्ट यूज करेंगे, अदरवाइज हम ऑल्ट यूज नहीं करेंगे। देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। अभी हम 17 पेज पे हैं तो आप देख रहे हो कि
नेक्स्ट पेज जो है वो अब फेड हो गया है। दिस मीन्स कि काम तो कर रहा है। जैसे मैं पेज नंबर 1 पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि प्रीवियस पेज जो है वो फेड हो जाएगा और नेक्स्ट पेज जो है वो हाईलाइट रहता है। तो एटलीस्ट ये काम तो कर रहा है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हो कि मैं इस पे क्लिक कर पा रहा हूं, मतलब मेरा क्लिक जो है वो अभी भी काम कर रहा है। तो क्लिक को हटाने के लिए हम CSS यूज करेंगे, ठीक है। आप एक स्टाइल यूज करोगे, लेट मी क्विकली डू दैट। हम जाते हैं हमारे base.html में ताकि हम यहाँ पे CSS लिख पाए, और एक क्लास बनाता हूं मैं और उस पे पॉइंटर इवेंट्स जो है वो नन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी क्लास है। पॉइंटर इवेंट्स नन मींस आप वहां पे क्लिक नहीं कर पाओगे। तो ये वाली जो क्लास है मैं ऑल्ट के साथ यूज कर लूंगा। जहां पे मैंने ऑल्ट यूज करा हुआ है यहाँ पे, वहीं पे मैं ये क्लास भी यूज कर लूंगा। और ये दोनों क्लासेस सिर्फ तब ही इफेक्ट में आएंगी जब ये कंडीशन मैच करेगी। और वो कब मैच करेगी? जब एक्चुअल में लास्ट वाला जो पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर प्रीवियस वाला पेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली में चेक करते हैं इसको कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। रिफ्रेश करता हूँ और आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे अगर आप होवर भी कर रहे हो तो आप इस पे क्लिक नहीं कर पा रहे, ठीक है। इट्स नॉट क्लिकेबल। ये क्लिकेबल है लेकिन वो वाला बटन क्लिकेबल नहीं था। लेकिन अभी हम जो है नेक्स्ट पेज पे आ गए और हमें अभी पता है कि हम प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं, तो नाउ इट इज क्लिकेबल। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन है तब तक हम इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट जैसे ही हम किसी लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो उनमें से एक बटन डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये समझना, लेकिन आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ओवरलैप कर रहा है इसको फिक्स करने के लिए हम मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे मार्जिन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्जिन वगैरह यूज करके इसको सही कर सकते। इफ यू वांट टू चेंज दिस टू समथिंग रेलेवेंट तो आप उसको भी कर सकते हो। अभी जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई मेक देम लाइक दिस। तो ये था पैजिनेशन के बारे में। इस तरीके से आप पैजिनेशन यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम कैसे कोई पर्टिकुलर ब्लॉक सर्च कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर और उसी ब्लॉक को हम रिजल्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम मल्टीपल सर्च करना चाहते हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, कोई कीवर्ड से हम सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।